नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 30 का श्रवण करेंगे। अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेवे लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और शांत चित्त मन से कथा का श्रवण करें। नारद जी ने विनम्र भाव से भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, आपने पतिव्रता स्त्रियों की महिमा तो बताई, अब उनके लक्षणों को विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें सच्ची पतिव्रता स्त्री के गुणों का वर्णन करता हूँ। पतिव्रता का अर्थ एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति संपूर्ण वैवाहिक निष्ठा, वफादारी और कर्तव्यपरायणता रखना है। शास्त्रों में इस धर्म की अत्यधिक महिमा गाई गई है और माना गया है। इस मार्ग पर चलने वाली नारी सहज व आध्यात्मिक गति प्राप्त कर लेती है, जो बड़े बड़े ध्यानियों को कठिन तपस्या से मिलती है। शास्त्रों और परंपराओं में पतिव्रता स्त्री का आचरण प्रेम, समर्पण, सम्मान, विश्वास प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आदर्श पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति को ईश्वर तुल्य मानकर उसकी हर परिस्थिति में छाया की तरह साथ दे और परिवार को एकजुट रखे। वह मन, वचन, कर्म से अपने पति के प्रति वफादार रहती है। पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही सर्वोच्च होता है। या बुरे हर काम में वह पति का मानसिक संबल बनती है। वह सही सलाह देकर पति को गलत रास्ते पर जाने से बचाती है। वह अपने पति के साथ पूरे परिवार और ससुराल के मान सम्मान का ध्यान रखती है और ससुर घर में सकारात्मकता बनाए रखती है। अपने परिवार की खुशी के लिए वह अपने सुख दुख का संतुलन बनाती है। निस्वार्थ भाव से परिवार की सेवा करती है। अपने पति का सुरक्षा कवच रहती है। कथाओं में यह माना गया है कि एक पत्नी का पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली होता है कि वह उसके पति को किसी भी प्रकार के संकट, श्राप, अकाल मृत्यु या अपशगुन से बचाता है। भगवान ने आगे बताया कि ऐसी स्त्री अपने मन को संयम में रखती है, न ही किसी प्रकार के प्रलोभन से विचलित होती है। उसकी निष्ठा इतनी दृढ़ होती है कि वह केवल अपने पति के सुख दुख में ही अपना जीवन समर्पित कर देती है। पति के प्रसन्न होने पर वह प्रसन्न होती है और उसके दुख में स्वयं भी दुखी हो जाती है। उन्होंने गर्भवती स्त्री के लिए भी नियम बताए। उसे सदैव शुद्ध, प्रसन्न और संयमित रखना चाहिए ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो। पतिव्रता स्त्री का जीवन अत्यंत और अनुशासित होता है। वह घर के कार्यों को कुशलता से संभालती है, सास ससुर की सेवा करती है और परिवार में प्रेम एवं शांति बनाए रखती है। वह अपने व्यवहार से घर को स्वर्ग समान बना देती है। पति के आने पर उसका आदर करना, समय पर भोजन देना, ये उसके स्वभाव में ही शामिल होते हैं। नारायण बोले, महाभारत के वन पर्व में वर्णित सावित्री और सत्यवान की कथा पतिव्रत का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ भक्ति से मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। रामायण में माता सीता ने महलों के सारे सुख छोड़कर भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा। रावण की कैद में रहने के बाद भी अपनी पवित्रता और निष्ठा को अक्षुण्ण रखा। महान सती गांधारी ने अपने नेत्रहीन पति धृतराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने का कठिन व्रत लिया। भगवान नारायण ने अंत में कहा, हे नारद, इस संसार में पति के समान स्त्री के लिए कोई देवता नहीं। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री को सुख, समृद्धि और संतान और यश प्राप्त होता है। जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती है वह केवल इस लोक में सुख भोगती है, बल्कि परलोक में भी उच्च स्थान प्राप्त करती है। इस प्रकार कहकर नारायण लीन हो गए। बोलो जय लक्ष्मी नारायण। आज सोमवती अमावस्या का दिन, अधिक मास में सबसे अधिक पुण्यदायी दिन। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। आज महादेव को नारियल अवश्य चढ़ाएं और अन्न दान करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार विभिन्न प्रकार का दान अवश्य करें। संध्या काल में तुलसी की बत्ती घर के द्वार, मंदिर, पीपल, त्रिवेणी या कदम के पेड़ पर लगाएं। अगर तुलसी की लकड़ी की बत्ती न हो तो 33 तार की बत्ती लगाएं। सामान्य दिनों में लगाई जाने वाली फूल बत्ती या लंबी बत्ती लगाएं। ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्रीहरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब आप अपने हाथों के अक्षत और पुष्प नारायण के समक्ष रखें और 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए
प्रणाम करें और विनती करें कि हे श्री नारायण, मेरी इस कथा श्रवण से प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा बनाए रखना। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय लक्ष्मी नारायण।